जय निशादरा साथियों, मैं अधिवक्ता अमरजीत साहनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ें। कल 24 जनवरी थी और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस था। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कल मैंने यूजीसी रेगुलेशन पर कुछ बातें रखी थी। साथियों, यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो जातीय भेदभाव जारी रखने और पिछड़ों अति पिछड़ों और अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न करने की जो सोच है उससे बाहर निकलिए। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए पिछले अपने 2014 के कार्यकाल से लेकर के अब तक बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं। चाहे पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात हो या केंद्र सहित भाजपा शासित राज्यों में अधिक से अधिक पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को जो है कैबिनेट समेत कई मंत्रालयों में स्थान देने की बात हो, मोदी जी ने पिछड़ों को हक अधिकार दिलाने का पुरजोर प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये जातिवादी लोग पिछड़ों का यह उन्नयन, पिछड़ों का उत्थान, पिछड़ों का विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शासन में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इन्हें यूजीसी का विरोध करना है, यूजीसी रेगुलेशन 2026 का विरोध करना है। क्यों? क्योंकि यह इन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को ये दिखाना है कि मेरी जाति तुमसे श्रेष्ठ है और मैं जाति के नाम पर तुम्हें अपशब्द और कह सकता हूँ, अपमानित कर सकता हूँ। और अगर यह सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति के नाम पर अपमानित नहीं करने देगी, रेगुलेशन बनाएगी, हमें रोकेगी, तो हम विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और मोदी और शाह का पुतला फूकेंगे। तो ऐसे लोग सावधान हो जाएं। आज तुम पुतले फूक रहे हो, कल को अगर ये अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग सड़कों पर उतर गए ना, तो जो तुम हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहते हो, तुम्हें नेपाल में भी जगह नहीं मिलेगी। तो जो तुम्हारी सोच है कि भाजपा हमें लाइसेंस देगी अति पिछड़ों का अपमान करने का, पिछड़ों का अपमान करने का, उच्च शिक्षा संस्थानों में हम क्षत्रिय ब्राह्मण होने का जो है गौरव प्राप्त कर लोगों को जो है अपमानित करेंगे, तो वो सफल होने वाला नहीं है। सुधर जाइए। ये रेगुलेशन उन्हीं सोच के लोगों के लिए है जो अपने साथ पढ़ने वाले
छात्रों के साथ, अपने साथ पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ सामंजस्य नहीं बनाते, उन्हें जाति के नाम पर अपमानित करते रहते हैं। तो ये अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाला समय सामाजिक समरसता और समानता का है। जब आप सम्मान देंगे तो सामने वाला भी आपको सम्मान देगा, और अपमानित करने का कार्य करेंगे तो ऐसे कानून बनेंगे और आप पर कार्रवाई होगी। आप सड़कों पर उतर करके, मोदी शाह का पुतला फूंक करके, भाजपा का विरोध करके आप जो है जातिवाद को और जातीय भेदभाव को जारी रहने नहीं दे सकते, और न ही सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको छूट दे कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लोगों को अपमानित करते रहें और वो शिकायत भी ना कर पाएँ, कोई फोरम भी ना बने और आपकी मनमानी शिक्षण संस्थानों में चलती रहे। हमने भी देखा है, बीएचयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को के साथ कैसा व्यवहार होता है, शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार होता है। अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर शिक्षक है तो उसकी क्लास अटेंड नहीं करते हैं, बोलते हैं इसे पढ़ाने का कुछ ज्ञान नहीं है, ये पढ़ाने इसे नहीं आता। तो ऐसी माइंडसेट रखते हैं और अन्य छात्रों को भी भड़काते हैं कि इसकी क्लास मत लेना, इसका सम्मान मत करना। तो जब ऐसी सोच रखोगे तो सरकार उसके लिए कदम उठाएगी। साथ पढ़ने वाले छात्रों का क्या सम्मान करेंगे जब पढ़ाने वाले पिछड़े वर्ग के शिक्षकों और अनुसूचित जाति के शिक्षकों के का सम्मान नहीं कर पाते जो तुमको ज्ञान देता है। तो ऐसे कानूनों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है। और तुम सड़कों पर मोदी शाह का पुतला फूंकते रहो, इस कानून को और कठोर बनाएगी सरकार और निषाद पार्टी इसका पूरा समर्थन करेगी। और तुम सड़क पर उतर रहे हो आज, अगर सरकार ने इस बिल को वापस लिया तो सड़कों पर खून बहेगा और तुम्हें भारत छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि जाति के नाम पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अब अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आर्थिक आधार पर मोदी सरकार ने आरक्षण लागू किया, मेरिट से 10% काट करके सवर्ण जातियों को दे दिया, तो अन्य पिछड़ा वर्ग ने कोई विरोध नहीं किया, कोई सड़कों पर मोदी शाह का पुतला नहीं फूका। जब वो तुम्हारे अधिकार हक के आगे आड़े नहीं आते तो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय कायस्थ होने का दंभ भरते हो और मोदी शाह का पुतला फूकते हो। अगर पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति के लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना, तो फिर बांग्लादेश बनते यहाँ देर नहीं लगेगा। अपनी जान बचाने के लिए हिंदू एकता की बात करते हो, और जब भारत के 60% अति पिछड़ा और 25% अनुसूचित जाति जनजाति को न्याय देने की बात होती है तो सड़कों पर खड़े होकर के मोदी शाह का पुतला फूंकने लगते हो। ये तुम्हारा जो दोगला हिंदुत्व है ना, उससे बाहर निकलो। ये पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं हैं। जब इन्हें सरकार अधिकार देती है तो तुम्हारे दिल में जलन पैदा हो उठता है, सड़क पर उतर जाते हो। जातीय श्रेष्ठता के भाव में पागल, तुम चाहे जितना फूंक लो पुतले, अगर यह बिल वापस हुआ तो तुम्हारे घर फूके जाएंगे। लिख कर ले लो।
क्योंकि अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, न हम करेंगे। जब एक कथावाचक, यादव समाज का कथावाचक कथा कहने जाता है तुम्हारे यहाँ, तो तुम उसकी चुटिया काटते हो, उसके ऊपर मूत्र छिड़कते हो। ऐसी सोच है। और शिक्षण संस्थानों में तुमसे ज़्यादा नंबर लाने पर उसके साथ जलन का भाव रखते हो। इस सोच को जब तक दूर नहीं करोगे ना, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे एक्ट आते रहेंगे और हम इसका समर्थन करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे ऐसे रेगुलेशन लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देते रहेंगे, उसका समर्थन भी करते रहेंगे और हर राज्य में उसकी सरकार बनाएंगे। माननीय मोदी जी ने जो कार्य किया है पिछड़ों के लिए, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के लिए, हम उसका शुक्रगुजार हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ फेसबुक लाइव के माध्यम से कि अपनी गर्मी को थोड़ा सा ठंडा करो, ठीक है, वरना हमारी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही रेगुलेशन लेकर आओ, ताकि जो ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के नए अधिवक्ता वकालत के पेशे में आते हैं और इन पर जो ये जातिवादी सोच के लोग जुल्म करते हैं, उनका हिसाब किताब भी हो सके। जाति भेदभाव रखने वाले वकीलों का लाइसेंस कैंसिल हो और उन्हें सज़ा भी दी जाए। बस यही कहना था और चेतावनी देना था कि आप जो है मोदी शाह का पुतला फूंकना बंद करें, वरना परिस्थितियां बहुत विकट होंगी। जय निषाद राज।